क्या तारापुर के राजद के प्रत्याशी अरुण कुमार साह से मैच फिक्स है भारतीय जनता पार्टी का? इसको लेकर अंदेशा काफ़ी समय से लगाया जा रहा था। उसके बाद जिस प्रकार से बिहार विधानसभा के दोनों विधानसभा के उपचुनाव में जिस प्रकार से नेताओं ने अपनी रस्साकसी दिखाई है सीट जीतने के लिए, चाहे वो एनडीए के हों या फिर राजद के हों या कांग्रेस के हों। अब इसी के बीच एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजद के प्रत्याशी हैं तारापुर से अरुण कुमार साह, वह उनका संबंध पहले बीजेपी से भी रहा है, बीजेपी के नेताओं से रहा है और बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों का पंपलेट बांटते हुए भी उनको दिखलाया गया है और बतलाया गया है, वहाँ के कई लोगों का कहना है। अब बीजेपी इसको लेकर चुनाव आयोग में भी गई है और शिकायत की है कि वह बीजेपी के जो मंत्री हैं, तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, कई विधायक, लगभग आधा दर्जन विधायक और मंत्री लोग, इन लोगों ने अपनी शिकायत की है कि वह हमारे नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं एनडीए गठबंधन के खिलाफ। वह हमारे प्रत्याशी नहीं है, फिर भी वह हमारे नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन बातों में सच्चाई क्या है? क्योंकि अब नामांकन रद्द करने की मांगे की है बीजेपी के नेता और मंत्री जिनकी तस्वीर लगे हुए थे, और जो बीजेपी के मीडिया प्रवक्ताओं से बात हुई, वहाँ से ये बातें आई कि जो शिकायत जो की है चुनाव आयोग में उनके यानी आरजेडी के जो कैंडिडेट है अरुण कुमार साह, उनके नामांकन रद्द करने की। तो अब देखते हैं चुनाव आयोग क्या कुछ फैसला लेता है। मगर जब वहाँ पर फील्ड वर्क कर रहे थे तब जो बातें सामने आ रही थी, कई बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता, जो स्थानीय स्तर के नेता और कार्यकर्ता होते हैं, जो बीजेपी के पारंपरिक वोटर थे, कई लोगों का कहना था कि हम वोट राजद के प्रत्याशी के देंगे मगर हम बीजेपी समर्थक हैं। तो कि क्या यहाँ पर राजद के प्रत्याशी ने बीजेपी के लोगों को, जो उन्होंने बीजेपी के नेताओं के साथ काम किया या बीजेपी के नेताओं के साथ नज़दीकी रहा, उसका वह फ़ायदा लेते हुए नज़र आ रहे हैं? तो जी हाँ, इसका फ़ायदा उनको मिलने जा रहा है। अगर वह वोटिंग के दिन देखा जाएगा और चुनाव परिणाम में भी देखा जाएगा कि किस प्रकार से जदयू के कैंडिडेट वहाँ पर खड़े हैं मगर बीजेपी के नेता लगातार लगे हुए हैं। कई अंदर खाने से बातें यह भी आई कि बीजेपी चाहती है कि जदयू हार जाए, और कई लोगों का कहना था कि बीजेपी के जो समर्थक हैं कई पुराने, वह हमारे वीडियो में भी, पिछले वीडियो में, कई वीडियो में सुनेंगे कि किस प्रकार से तारापुर में बीजेपी के समर्थक ने अरुण कुमार साह में अपना विश्वास दिखाया और नेता माना है। तो अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि यह वोटिंग और रिजल्ट के बाद ही तमाम चीज़ें क्लियर हो पाएगी। मगर जो बातें खुलेआम कही जा रही थी बीजेपी के समर्थकों द्वारा, तो यह कहीं ना कहीं जदयू के लिए महंगा पड़ सकता है। क्या बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार और कमज़ोर हों और हमारे कब्ज़ में ज़्यादा रहें? यह भी एक कारण हो सकता है। मगर जिस प्रकार से नामांकन रद्द करने की मांग बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों ने की है, तो ये बातें साफ हो गई कि अब बीजेपी के नेता और मंत्री एनडीए के प्रति मजबूत करते हुए ही नहीं दिख रहे हैं, बल्कि राजद के प्रत्याशी के नामांकन रद्द करने की भी मांग कर दी है, वो भी चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग के सामने भी संकट है, चुनाव प्रचार रुक चुका है। अब मात्र 24 घंटे बाद, 18 घंटे बाद चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। तो ये तमाम बातें हैं। क्या तारापुर में राजद के प्रत्याशी भारी पड़ रहे हैं? क्योंकि उनका संबंध हमने पहले भी कहा कि बीजेपी के नेताओं से है और बीजेपी पार्टी से है। उन्हें आरजेडी से टिकट मिली है, वो आरजेडी के नेता थे। अब मैं तमाम बिहार पॉलिटिकल अपडेट सुनाता रहूँगा, मगर ये खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है और नामांकन रद्द करने को लेकर है। तो चुनाव आयोग भी अब इसको लेकर उस शिकायत पर कितना विचार करती है और कितना क्या कुछ फैसला लेती है। और सह और मात के खेल में राजद के प्रत्याशी तारापुर में कहीं ना कहीं भारी दिख रहे हैं। तो अब यह देखा जा सकता है कि क्या कुछ होगा चुनाव परिणाम में। अभी के लिए मैं फिलहाल इतना ही कहूँगा कि मेरा नाम हुआ रविकांत। आप बने रहिए झकास भारत के साथ। धन्यवाद।